आइए सर, जरा एक सेकंड इसके हाँ वो अच्छे से अच्छे फोटोग्राफी करिए। बजाओ बजाओ बजाओ, अब यही तो है भाई। आइए नमस्कार। आपको भेज देंगे। आइए सर, आइए सर जी। इधर जाइए आगे, हाईवे रोड से जाइए। नहीं वहाँ से अभी हो रहा है। एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विशंबर निषाद जी का। एवरीवन एक जोरदार तालियां। और ये हैं हमारे राज्यसभा सांसद जी। विनोद भैया स्टार्ट करिए। सांसद जी आ गए हैं तो बाहर चाय नाश्ता खाना पीना सब बंद हो चुका है। काउंटर सारे काउंटर्स बंद हो गए, तो प्लीज सभी लोग अंदर आ जाइए। जितने भी लोग बाहर घूम रहे हैं, जितने भी लोग, सारे काउंटर्स बंद हो गए, प्लीज अंदर आ जाइए। बाद में बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, हॉल फुल हो जाएगा, खड़े रहकर आपको एंजॉय करना होगा, तो प्लीज अंदर आकर बैठ जाइए सभी लोग। आ जाओ। अरे नेताजी के साथ बेगर खाए पिए। अरे नमस्कार। खाए क्यों कहाँ टाइम में नहीं मिल रहा है सुबह वैसे डायबिटीज है। नहीं वैसा मतलब चाय पानी चल रहा है, लेकिन जो डाइट लेना चाहिए आज ले ही नहीं पाया। अच्छा रहने पे अब जिम्मेदारी मुझे दे दी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, कश्यप समाज एकता मंच का ये तीसरा वार्षिक उत्सव कश्यप मेलावा के रूप में मनाया जा रहा है। संस्था के बारे में एक संक्षिप्त आपके बारे में बेड़ा बताना चाहूँगा। उसके पहले मैं यहाँ पर आए हुए मेहमानों का हम स्वागत करना चाहेंगे। यहाँ पर आए हुए मेहमान श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, विजय कश्यप जी, गोपाल सिंह जी, केशव प्रसाद यादव जी, श्री सुनील केशव तुम्बारे जी, डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर अहमदनगर, श्री अरविंद केशव तुम्बारे जी, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र स्टेट अखिल भारतीय कहार महासभा, श्री अशोक श्यामराव लकारे जी, सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट अखिल भारतीय कहार महासभा, श्री सुनील बाबूराव तुम्बारे, डिप्टी सेक्रेटरी महाराष्ट्र, श्री लक्ष्मी नारायण गौड़ जी, विशंबर प्रसाद निषाद जी के लिए एवरीवन। मैडम जाऊँ क्या मैं धर्मेंद्र माधव जी से आग्रह करूँगा कि वो विशंबर प्रसाद जी का स्वागत करें। हाँ, धर्मेंद्र माधव जी यहाँ से सही है, शूट हो रहा है ये तो।
आवाज आनी चाहिए किसी के लिए। इतना जोर से बजाइए कि दिल्ली तक आवाज आए। जी हाँ, एक जोरदार ताली हमारे चीफ गेस्ट के लिए। वाह! अब मैं उन बच्चों से आग्रह करूंगा जो पिछले साल 10th, 12th और ग्रेजुएशन में पास हुए अच्छे नंबरों से, उनसे आग्रह करूंगा वो जल्दी जल्दी स्टेज पर आए। मैं उनका नाम लेता हूं और वो आ जाए। सुजीत जी जहाँ कहीं मत पर आओ। सुजीत जी हेलो हेलो, हमारे कुछ भाई निशाद जी को विज्ञापन देना चाहते हैं। हेलो हेलो, कहार पूजा शिव प्रसाद। कहार पूजा शिव प्रसाद के बाद धीवर दासू राजू। धुरिया सोनाली दिनेश। धुरिया सोनाली दिनेश। धुरिया सौरभ संदीप। धुरिया सौरभ। क्या बात है, आप लोगों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी नहीं चाहिए? गौर रिद्धि। थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए बच्चों को आने के लिए। गौर रिद्धि। अच्छा लगा आता है। गौर रिया राजकुमार। गौर सिद्धि विकास। तालियां तो बजाइए बच्चे के लिए। गौर सिद्धि। गौर यशवंत। कहार महिमा। बच्चे जल्दी आओ, इधर क्या कर रहे कहानी हैं? आकाश। गौर अमन। अमन नहीं आ पाएगा, अमन बाहर है। स्नेहा सुखदेव। कहानी आकाश। भूल गए लगता है।
हेलो हेलो, थोड़ा शांति बनाए, आप लोग शांति बनाए रखें। अब माननीय निशा जी से निवेदन करूंगा इधर समाज को थोड़ा मार्गदर्शन के रूप में 2 शब्द कहें। फिर निशा जी। कृपया जो लोग भी खड़े अपनी जगह पर बैठ जाए, आगे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, पीछे जो है लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग खड़े हैं उसे निवेदन करना चाहते हैं जो अपनी जगह पर बैठ जाए ताकि सबको दिखाई दे। धन्यवाद। कश्यप समाज एकता मंच में उपस्थित सभी हमारे भाइयों बहनों, हमारे बीच में आदरणीय सांसद गोपाल सेठी जी और इस संस्था के अध्यक्ष राम सुमन निषाद जी, धर्मेंद्र बाखो जी, मोहनलाल गुड़िया जी, अशोक साहनी जी, माधव कश्यप जी और हमारे दिल्ली से चलकर आए हुए धर्मपाल जी नटकर जी और सम्मानित उपस्थित हमारे सभी साथी, अखिल भारतीय कहार महासभा के हमारे दिलीप कुमार गौड़ जी और उनके सभी संगठन के सभी साथी, कहार कर्मचारी समाज सेवा ट्रस्ट महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष संतोष पंडुरे जी, महेंद्र पंडुरे जी, मोहिनी राज जी और उनकी कमेटी के सभी साथी जिन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया है। बड़ी खुशी की बात है कि मैं राज्यसभा में हूँ और आदरणीय सांसद जी हमारे सेठी जी लोकसभा में हैं। हम दोनों सदनों के मेंबर यहाँ आज उपस्थित हैं और जो हमारे समाज की पूरे देश में जो फिशरमैन कमेटी है, जो जल जलाशय से संबंधित ताल पोखरे से लगा कर नदी झील से लगा करके महासागर तक जो फिशिंग का काम करने वाली है, सिंघाड़ा लगाने का काम करने वाली है, मत्स्य पालन का काम करने वाली है, नाव चलाने का काम करने वाली है, ये सारी हमारी पूरे देश की जो जातियां हैं, हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग पूरे देश में हैं, आज हमारी संख्या करोड़ों में है, लेकिन हमारी सही जनगणना न होने के कारण आज हमारी पहचान नहीं है। हम तमाम गोत्रों में बटे हैं, एक समाज के होते हुए एक मोहल्ले में रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और उत्तर प्रदेश में 1991 से लगा करके आज 2019 है, लगातार एमएलए के रूप में 4 बार हमने वहां उत्तर प्रदेश से नेतृत्व किया, 3 बार मिनिस्टर रहे और माननीय वीपी सिंह जी फतेहपुर लोकसभा से जीत करके देश के प्रधानमंत्री बने। उनके बाद 11वीं लोकसभा में मुझे भी फतेहपुर से जीत कर आने का मौका मिला और उसके बाद मैं 2014 से दूसरी बार राज्यसभा में सदस्य हूँ। हम लोग लगातार समाज की मांग को लेकर के संसद के अंदर उठाने का काम करते हैं और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे उपजातियां हैं, गोत्र हैं, उनको सबको बालू खान का पट्टा, मत्स्य पालन का पट्टा, 10 वर्षीय पट्टा दिलाने का काम
1993 की गवर्नमेंट ने किया था। मैं राजस्व राज्य मंत्री था उत्तर प्रदेश सरकार का। तब से हम लोग लगातार पूरे देश में जो हमारी जातियां, चूंकि हमारा देश विभिन्न भाषाओं का है और 1950 में जो सूची राज्यवार बनी थी, संविधान सूची बनी थी, उसमें हम लोग जैसे दिल्ली से हम शुरू करते हैं, दिल्ली में महिलाएं अनुसूचित जाति में हैं, लेकिन उसकी सरनामी पुकारी जातियां, चाहे कहार हो, चाहे तुरैया हो, चाहे लेकवार हो, चाहे मझवार हो, चाहे केवट हो और चाहे कहार हो, उस अनुसूचित जात का लाभ नहीं मिलता है। अगर दिल्ली से गाजियाबाद मल्ला चला जाता है तो वहाँ पिछड़ी जात में हो जाता है, दिल्ली में अनुसूचित जात में है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में माझी हमारा अनुसूचित जात में है और उनकी सरनामी पुकारी जाती है, लेकवार, केवट, कहार, तमाम हमारी जो जातियां हैं, संगतियां हैं, उनको माझी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जबकि रोटी बेटी गरिश्ता, खान पान, रहन सहन, देवी देवता सब एक जैसा है। इसी तरह से महाराष्ट्र में कोली को मिलता है, महाकोली को, और हमारे भोई को, कहार को, धीवर को, झिंगा भोई को, इनको जो है अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिलती है। इसी तरह से पूरे देश का मामला है। मैंने कई बार संसद के अंदर ये मामला उठाने का काम किया। हम तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 2021 में जनगणना होने जा रही है। हमारी मांग है 72 साल बीत गए, हमारी जातिवार जनगणना पूरे देश में करा ली जाए। मैं अपने लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जब जाति जनगणना हो तो अपना गोत्र और अपनी मूल जाति को बताने का काम करें। अगर आप लोग नहीं बताते हो फिर बाद में छूट जाते हैं तो उसकी लड़ाई लड़ना पड़ता है। हम लोगों ने संसद के अंदर कई बार मामले उठाए, पार्लियामेंट में प्राइवेट नंबर बिल भी लाए, लेकिन दुर्भाग्य से प्राइवेट नंबर बिल हमारा गिर गया, नहीं पास हो पाया। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग मांग करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो हमारी पूरे देश में 1 फिशरमैन 1 कास्ट होना चाहिए, हमारी एक कास्ट होना चाहिए, जिससे कि हम लोग पूरे देश में जाने जाए, चाहे भोई के नाम से हो, चाहे कहार के नाम से हो, चाहे धीवर के नाम से हो, चाहे केवट के नाम से हो, चाहे मल्लाह के नाम से हो, चाहे माझी के नाम से हो, जितने भी हमारे गोत्र हैं हम सब एक नाम से जाने जाए। इसी तरह से हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों ने जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको प्रमाण पत्र दिया गया, उनको काफी दी गई। हम बधाई देते हैं बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को, कि आप लोग मुंबई के अंदर रहते हो, अच्छे एजुकेशन के साधन, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। बाबा साहब ने संविधान में हमें व्यवस्था दी थी, पढ़ने का हमको अधिकार दिया। आज हम अच्छी एजुकेशन बॉम्बे के अंदर रह के ले सकते हैं, लेकिन रूरल एरिया में पूरे देश में जहां हमारे गरीब बच्चे रहते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A में व्यवस्था है कि 6 साल से 16 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 72 साल बीत गए, अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा नहीं हो पाई। हम लोग तो चाहते हैं कि एक समान शिक्षा हो, चाहे वो चपरासी का बेटा हो, चाहे कलेक्टर का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे संतरी का बेटा हो, एक स्कूल में पढ़े, समान शिक्षा मिले, जिससे समान अवसर सभी को मिले। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे साथ भेदभाव होता रहेगा। हम लोगों ने संस्थान उत्तर प्रदेश में खोली है, हमारे महापुरुष वीर क्लब थे, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून से लगा के लॉ कॉलेज से, एकलव्य लॉ कॉलेज से लगा करके डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज से लगा करके एकलव्य इंटर कॉलेज खोलने का काम किया। आज हमारे हजारों बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षित हो रहे हैं और आगे नौकरियों में जा रहे हैं।
तो आज मैं बधाई देता हूँ कश्यप समाज एकता जो मंच है, इन्होंने तीसरा अपना वार्षिक प्रोग्राम किया है और हम लोगों को आमंत्रित किया है। राम समूह अभी मैं 21 तारीख को आया था, इन्होंने विशेष आग्रह किया था कि नहीं आपको आना है, तो हमारी जबकि मीटिंग लगी हुई है, रात में ही निकलना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग मेरे कार्यक्रम और लगे हैं, तो आपसे विनती करना चाहता हूँ कब संघर्ष कर सकते हो। आज हम तमाम नामों से जाने जाते हैं, इसलिए हम लोग पीछे हैं। आज हमें जरूरत है तमाम जितने संगठन बनाए हुए लोग, आज चाहे मुंबई के अंदर हो चाहे देश के तमाम कोने कोने में हो, हमारे लोग जो संगठन बनाए हुए हैं, सारे संगठनों को एक मंच में आना होगा। एक नाम से जब तक हम लोग नहीं जाने जाएंगे तब तक हम लोग अधिकारों से वंचित रहेंगे। इसलिए आप सभी साथियों से अनुरोध करते हैं, खासतौर पर महिलाओं से, क्योंकि जब तक हमारी बच्ची पढ़ी लिखी नहीं होगी, लड़की को पढ़ाए लिखाएंगे तो दो घर की रोशनी करेगी, अपने माता पिता के यहाँ और अपने ससुराल में। तो बच्चों को भी बच्चों की तरह पढ़ाओ और पढ़ा लिखा के आज बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। एक जमाना था, हम लोग तो गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आए। पहले बेटियों को लोग नहीं पढ़ाते थे, कहते थे पराया धन इसके दूसरे घर में जाना है, इसलिए बच्चों को कम पढ़ाओ। खाने में भेदभाव होता था, बच्चे को तो घी दूध देते थे खाने में और बच्ची को बेचारी को सूखी रोटी माँ के साथ खानी पड़ती थी। लेकिन आज हमारी दुनिया आज तरक्की हो गई, हमारे समाज की आज वो भेदभाव नहीं है, माता पिता उस सोच के नहीं है, आज काफी संपन्न हो गए हैं। तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जब तक पढ़ा लिखा समाज नहीं होगा, अपना पराया नहीं समझेंगे कि कहाँ हमारा हित है कहाँ हित है। क्योंकि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब राजा आपके ओर से पैदा होता है, फिर भी आज हमको न्याय नहीं मिल रहा है। कुछ इतना नहीं रहा। अभी हमारे एमएलए साहब आए थे, उनसे भी आपके मंच के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि विधानसभा में आवाज उठाएं कि हमारे जो कश्यप कहार भोई धीवर समाज के लोग हैं, इनकी आवाज असेंबली में उठाने का काम करें। अभी हमारे माता जी ने हमें मामला दिया था, हमने महाराष्ट्र का मामला उठाया था पार्लियामेंट के अंदर। तो इसी तरह से अपने एमपी साहब से निवेदन करेंगे कि इनका भी स्पेशल मेंशन में 0 और में 377 में जो रूल है पार्लियामेंट में, उसके अंदर जो है या प्राइवेट नंबर बिल के अंदर इन जो हमारे महाराष्ट्र की जो जातियां हैं जिनको जो अच्छा से वंचित रह गई हैं, इनका भी मामला उठाने का काम करें। और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करें कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हम लोग जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो वन नेशन वन एजुकेशन, और इसी तरह से हमारे कास्ट को भी एक नाम से जाना जाए, एक आरक्षण मिलना चाहिए, पूरे देश में एक समान आरक्षण सुविधा हो। इन्हीं शब्दों के साथ कश्यप समाज एक मंच के पदाधिकारियों को, आए हुए सभी भाइयों बहनों को, अतिथियों का सबका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कश्यप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, हमारी संस्था का समाज का प्रोत्साहन दिए, संस्था बहुत बहुत आभारी है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय गोपाल शेट्टी जी से निवेदन करेंगे कि कृपया मंच पर आवे, संस्थाओं का स्वागत करना चाहती है। श्री गोपाल शेट्टी जी। जोरदार तालियों से स्वागत, ताली में कमी न रहे, जोरदार ताली। और पीछे जाइए, और पीछे। हेलो नमस्कार। कश्यप समाज मेला 2019 के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित
राज्यसभा से प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद विशंबर प्रसाद निषाद जी, संस्था के अध्यक्ष राम समुद्र निषाद जी, सुनील कुमार गौर जी, राजकुमार गौर जी, सुनील कुमार जी, दिल्ली से विशेष पधारे हुए धर्मपाल जी, अन्य सभी संस्था और समाज के प्रतिष्ठित मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपके समाज के इस सालाना महोत्सव के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। संस्था के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं। समाज के सारे लोगों को एक साथ में लाकर समाज अपने पैर पर कैसे खड़े हो, समाज को हम कैसे शिक्षित करें, समाज के लोगों को हम कैसे आगे बढ़ाए, इस काम में आप सब सारे लोग लगे हुए हो। और निश्चित आपके परिसर के एक सांसद के नाते मैं भी आपके साथ में हूं और मैं इस बात का आपको वादा करने के लिए यहाँ पर आया हूं कि आपके समाज की जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं को हम पार्लियामेंट के और राज्यसभा के मेंबर साथ में मिलकर काम करेंगे और जितना हो सके उतना जल्दी समाज को लाभ पहुंचे उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि आजादी के 72 साल में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने कोली समाज, जो मछुआरे समाज के लोग हैं, उनको एक विशेष मंत्रालय बनाने का निर्णय किया और निश्चित इससे आगे आने वाले दिनों में काम में आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। सरकारी माध्यम से जो भी होगा वो तो होता ही रहता है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि समाज जो भी हो, जो भी समाज को नेतृत्व मिला है वो समाज आगे बढ़ा है। चाहे वो उत्तर भारत के समाज के लोग हो, मैं दक्षिण भारत का हूँ, मध्य भारत के हो, सारे समाज के लोग नेतृत्व करते करते अपने समाज को आगे लाने का काम कर रहे हैं। सरकारी दरबार में तो भेदभाव है और जैसे हमारे सांसद महोदय जी ने, विशंबर जी ने कहा, घर आपका हो या घर मेरा हो, ये सबके सभी घर में परंपरा थी। महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाना नहीं, आगे बढ़ाना नहीं, उनको दूसरा ट्रीटमेंट देना। अब इसमें तो कोई सरकार का कोई कायदा नहीं था, ये तो हम सब परिवार के लोगों ने, घर के लोगों ने एक कायदा बना दिया। लेकिन जैसे जैसे सरकार में बदलाव होता है वैसे हम सब लोगों ने भी बदलाव कर दिया और आज तो इतना बदलाव हो गया कि महिलाओं का थोड़ा घर में दबदबा पहले से ज्यादा चलता है, पुरुषों का तो नीचे आ गए। मैं 92 से 3 बार नगर सेवक, 2 बार विधायक और 2 बार सांसद हूँ। हम तो विशंबर जी हो या हम हो, हम घर पे क्या लेके जाते हैं? ये शॉल और ट्रॉफी जो है वही लेके जाते हैं। अब वो मोदी जी आने के बाद में बीबी का थोड़ा बदलाव हो गया। एक दिन मुझे डांटती है, मुझे क्या है 28 साल से शॉल और ट्रॉफी लाते और तो कुछ लाते ही नहीं है। मतलब इतना अभी बोलने लग गए लेडीज लोग इतने बोलने लग गए। बच्चियों में कितना फर्क आ गया सर। अभी मैं एक जगह पे भाषण करके आया, पहले अभी मेरी 7 साल की पोती है, वो मुझे एक दिन शिकायत कर दी है कि मुझे दादी डांट रही है। अब हमारे जमाने में अगर दादी डांटती थी, बड़े लोगों को हम शिकायत करते तो बड़े बोलते दादी तो डांटेगी ना। फिर हमको लगता नहीं दादी तो डांटने के लिए होती है, दादी डांटेगी तो डांट सुनना है करके। अब मैंने एक दिन उसने मुझे दादा दादी तो रोज डांटती है, तो मैंने उसको मजाक में कह दिया दादी ऐसी है, दादी मुझे भी डांटती है। अभी उसका जवाब सुनो, वो मुझे कहती है कि आप सुनते हो इसलिए मुझे भी सुनना पड़ता है। 7 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है। वो बोलते हैं कि आप सुनते हो इसलिए मुझे भी सुनना पड़ता है। यानी एजुकेशन में कितना बदलाव लाया है। इसमें सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या और किसी की भी हो, अब इन बच्चों को क्या मालूम पड़ता है। लेकिन बच्चों को एजुकेशन ने इतना डेवलप किया है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हुआ है। अभी देखेंगे आपके समाज के बच्चे जो छोटे छोटे से इधर आगे आते हैं जाते हैं। तो आप घर में 4 मेहमान हो तो बड़े बच्चे थे आगे आते नहीं थे, लेकिन इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो गया है। ये एजुकेशन ने इनको यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार के दरबार से हम सब नेतागिरी करके जो भी बदलाव करना वो करेंगे, लेकिन बच्चों को हम शिक्षित करेंगे वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। कोई उनको सरकार की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये हमको करना पड़ेगा। मैं समाज के लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, देखिए समाज का नेतृत्व जो भी करते हैं, आपको साल में 1-2 बार आना है, आते रहिए, इनका हौसला बढ़ाइए। बाकी इनको तो साल में 12 महीना काम करते रहना पड़ता है। आप सिर्फ इनके कार्यक्रम में साल में 2-3 जो भी करते हैं उसमें करिए और ये धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ कि जब देश आगे बढ़ रहा है तो देश जब आगे बढ़ रहा है तो देश में जितने भी समाज के लोग हैं वो देश के साथ साथ में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा और हम अगर पीछे रहेंगे तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए बदलाव आ रहा है। बदलाव मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार के माध्यम से आ रहा है, बदलाव हम सारे लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। हम सारे लोगों ने अपने स्वभाव को भी बदली कर दिया है। 50 साल के पहले लोग जिस प्रकार से आराम से रहते थे, कमाया खाया पिया, कल का बिगड़ सोचे, आज घर की महिलाएं भी कल का सोचती है, हम सारे लोग भी महिलाओं का सोचते हैं और हर आदमी अपने जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। इससे निश्चित समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आप सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से शुभेच्छा देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, देखिए समाज के नेतृत्व में कितनी बड़ी ताकत है। मैं तो यहाँ का MP हूँ, मुझे तो आना ही है, लेकिन जब इतने लंबे से ये सारे सांसद आते हैं, अब ये राज्यसभा के MP को कौन सा आपका वोट लेना है? मुझे तो वोट लेना है, लेकिन इनको कौन सा वोट लेना है? इनको तो कोई वोट लेना नहीं। अगर लेना भी है तो जहाँ से राज्यसभा में जाते हैं वहाँ लेकिन वहाँ तो घूमते ही होंगे, लेकिन यहाँ भी घूमते हैं तो समाज के बारे में कितना प्रेम है, कितना हमदर्दी है, मेरा समाज आगे बढ़ना चाहिए, ये जब सोच लेकर नेता काम करते हैं तो मैं मानता हूँ कि निश्चित आने वाले दिनों में समाज आगे बढ़ेगा। मैं सारे नेताओं से निवेदन करूंगा कि जब कभी भी आप सांसद के रूप में या तो महाराष्ट्र में विधायक के रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को या देश के प्रधानमंत्री को मिलना हो, हम सारे लोग मिलकर अगर जाएंगे तो उसका भी एक दबदबा बनता है, एक वजन पड़ता है। तो यूपी के लोग जाते हैं, गुजरात के लोग जाते हैं, महाराष्ट्र के लोग जाते हैं, वो तो जाते ही है, लेकिन एक बार सारे लोगों ने मिलकर जाकर प्रधानमंत्री को मिलकर ये समस्या को बहुत तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और मैं खुशी जाहिर करता हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया। कार्यक्रम अच्छा ढंग का है, जितना हॉल था उतने लोग आए हैं, उससे ज़्यादा आए हैं, बाहर भी खड़े हैं। और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है, मैं एक कार्यकर्ता से नेता, मैं 200 फुट के झोपड़े से यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप सबको मालूम है, मेरे कोई बाप दादा भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे। मैं तो बीजेपी वालों के ऑफिस में जाकर लड़ा मोड़ा, भाई जहाँ पर रहता हूँ उधर पानी नहीं है, लाइट नहीं है, टॉयलेट नहीं है, आप लोग क्या करते हो? तो मुझे पकड़ कर उन्होंने धर्मपाल जी ने मुझे आज कार्ड दिया। वैसा मुझे पार्टी के लोगों ने 500 कार्ड साफ कर दिया, बोला तुम काम करो। वो 500 कार्ड खत्म करने के लिए मैं काम शुरू किया, आज तक कर रहा हूँ आज तक कर रहा हूँ। मैं ये बात बता रहा था कि मैं जब ये समाज के कार्यक्रम में आता हूँ तो फिर मैं हूँ या दिसंबर जी हो, हम भाषण करते करते लोगों को देखते हैं क्या समाज में कितना बड़ा बदलाव आया है, और ये जो बदलाव देखते हैं तो हमको खुशी होती है। और यही है, आप हम सब लोग मिलकर काम करते हैं, समाज में इतना बड़ा बदलाव आया है, लेकिन ये क्रम है, आने वाले दिनों में हमको और बदलाव लाने की आवश्यकता है। आइए हम सब लोग मिलकर उस बदलाव के आगे बढ़े। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो, कश्यप समाज एकता मंच के जितने पदाधिकारी हैं आकर के एक बार विशेंद्र प्रसाद और हमारे सांसद जी के साथ में फोटो लेने, और इसके बाद में अखिल कश्यप सामाजिक विकास संस्था जो आई हुई है उनसे निवेदन करता हूँ कि वो भी अपने समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं आकर के एक बार फोटो लें। इसके बाद हाँ पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ यार। गाड़ी में रख दे, गाड़ी में पूरा मामा एक सेकंड का पूरा देख लेना। थैंक यू।
ये गलत है, इनको खुला कर दीजिए, ये गलत है। सही कह रहे हैं। पैसा लिए मस्त एकदम से हाँ? और ये हो गया, पैसा लिए मस्त एकदम से ये हो गया। यही सब लोग बोलते हैं ना, पैसा ले लिए। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल ये है। मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा नाम धर्मपाल नटखट है। मैं अखिल भारतीय रैकवार समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भाइयों, आज ये हमारे निषाद जी ने बॉम्बे के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम करा। मेरे को तो महिला ज्यादा नजर आ रही है, आदमी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो सब धंधे वाले हैं। एक दिन छुट्टी कर लेते, कम से कम समाज से तो मुलाकात होती। भाइयों, कभी भी किसी को जरूरत हो दिल्ली के अंदर, आपका भाई बैठा है, कोई भी जरूरत पड़े दिल्ली में, मेरा नाम लिख लेना, धर्मपाल नटखट नाम है। और अभी मैं सम्मेलन करा रहा हूँ 12 जनवरी को, हर साल कराता हूँ मैं दिल्ली के अंदर। जो बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग बहुत एक दूसरे को जानते नहीं है, सिर्फ मामा चाचा को जानते हैं, रिश्तेदारों को जानते हैं, समाज को नहीं जानते। मुझे पूरे भारतवर्ष के अंदर, मैं तो अभी सास जी से मिला हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम अपने बीच के अंदर एक डॉक्टर साहब आपके पास आए हैं। आप उनका उपयोग करो ना, आप अपने लोगों का उपयोग करो। दिसंबर निषाद जो थे, सांसद थे, पिछली बार भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला था अपने समाज के लिए, और 19 सांसद थे, जिसमें 2 आदमियों ने हमारे समाज के लिए बात करी, एक मुकेश साहनी जी ने और एक दिसंबर निषाद ने। 18 MP हैं, सांसद है, अपने मंत्री हैं, कभी समाज की बात नहीं करते, सब अपने बात करते हैं चुनाव के लिए, वोट के लिए। आज अगर हमारा समाज अगर एक होगा तो हिंदुस्तान के अंदर हमारे आधे से ज्यादा अधिकारी होंगे। और मैं ये बता रहा हूँ आपको, पीछे भी अभी कोई मिलने आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई। मैं तो सिर्फ मुझे फोन किया था राम निवास जी ने और सुरजीत जी ने कि भाई इस कार्यक्रम में आना है। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया हूँ। भाइयों, सबसे बड़ी आपको ये बता रहे हैं कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये दुकानदारी तो चलती है, एक दिन तो छुट्टी कर ले, क्योंकि मैं भी इतनी दूर से चल के आया हूँ। और यहाँ के लोग, बल्कि बॉम्बे में नाम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, निषाद, कश्यप, माझी। मैं माझी की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं किसी से 10 रुपए चंदा नहीं लेता और अपने दम पे कार्यक्रम रखता हूँ। दिल्ली के अंदर 12 जनवरी को मेरे यहाँ सम्मेलन है, आप फेसबुक पे देख लेना। निशुल्क फ्री करता हूँ लोगों का रहना सहना खाना। मैं ये कहना चाहता हूँ